तो सुखी जी देखिए, एलिमिनेशन का मतलब समझिए। एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इक्वेशन है, सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो इक्वेशन है, लेट अस अज्यूम कोई छोटी सी अच्छी सी इक्वेशन पकड़ते हैं। लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन पकड़ लेते हैं। 3x + 4y = 11, 2x + 3y = 8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कीजिए इग्नोर। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ एलिमिनेशन। सो कीजिए, समझ आ गया? पहले आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन, फिर इसी इक्वेशन से आपको समझाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ आया? तो इक्वेशन है 3x + 4y = 11, 2x + 3y = 8। एलिमिनेशन का मतलब बेटा ये होता है कि आपने एक प्लेयर को फुटबॉल के मैच से बाहर निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। वो मिश्रा जी मैच खेल रहे थे और मिश्रा जी ने जाके किसी दूसरे प्लेयर के पैर के ऊपर जोर से पैर मारा। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप वगैरह में जान के मस्ती करते हैं या धक्का देते हैं, निकाल देते हैं। तो मिश्रा जी को क्या मिला? येलो कार्ड, रेड कार्ड, जो भी मिला, और इनको बाहर निकाल दिया। येलो कार्ड से बाहर निकाल देते हैं, रेड से निकाल देते हैं। तो इनको रेड कार्ड मिला और बोला कि टीवी पे मैच देखो, अब अंदर से नहीं खेल सकते। समझ आया? तो एलिमिनेट का मतलब ये हुआ कि आपके सामने दो अननोन है, एक एक्स है एक वाई है। तो या तो आप एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या आप वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब एलिमिनेट कैसे किया जाता है वो है मुद्दे की बात, और उसको जरा समझिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो मेरे पास है 3x + 4y = और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 8। पहले तो ये याद रखिए, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। लेट अस अज्यूम मैं ये डिसाइड करता हूं कि आई विल एलिमिनेट x। मैं मैच से x को बाहर निकालूंगा। अब मैं x को कैसे बाहर निकालूंगा, ठीक है, वो समझिए। बेसिकली मुझे इसको और इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एक 3 है और दूसरा 2 है। अगर आपने x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस में x के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको देख लीजिए। जैसे पहली इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो 3 है, और दूसरी इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। जो वो दो कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट मतलब वो जो दो नंबर है, उन दो नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। और 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। यकीन कीजिए 6 आता है। सो बेसिकली 3 को आपको क्या बनाना पड़ेगा? 6। और 2 को क्या बनाना पड़ेगा? 6। कैसे बना सकते हैं? ये पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और ये पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। काहे? क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन बन जाएगी 3x + 8y = 22, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 6x + 9y = 24। नहीं समझ में आया? बोलिए शाबाश। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? शाबाश, बताइए बताइए। दोनों को 6 लाना है। जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है, अगर आपने एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक्स के साथ जो दो नंबर्स हैं उनको देखिए। एक्स के साथ जो नंबर्स हैं वो 3 और 2 हैं। वो 3 और 2 का क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम क्या आया? 6। सो बेसिकली 3 को क्या बनाना पड़ेगा? 6। और 2 को क्या बनाना पड़ेगा? 6। 3 को 6x कैसे बना सकते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। और 2x को 6x कैसे बना सकते हैं? 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाला जो x है वो बन जाएगा 6x, और नीचे वाला जो 2x है वो बन गया 6x। बट अकेले x को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ 4y बन गया 8y, 3y बन गया 9y, 11 बन गया 22, और 8 बन गया 24। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। बट शमौन जी आप पूछ सकती हैं सर क्या है, मल्टीप्लाई तो कर दिया, इलिमिनेट तो हुआ नहीं। तो इलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। अब अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है जो मैंने आपको भेजा है, जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ी स्पेस छोड़िए। और शाबाश शाबाश, लिंग परिवर्तन कर दीजिए। इन सब के जो लिंग है वो चेंज कर दीजिए, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल। नहीं समझ में आया? तो फिर हुआ क्या? ये कैंसिल हो गया। 8y - 9y -y आ गया। 22 - 20 -24 -2 आ गया। नहीं समझ में आया?
वाई क्या आ गया, 2। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं आपने क्या कर दिया, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं आपने क्या कर दिया, आपने ये जो एक्स था इसको एलिमिनेट कर दिया। तो सिमोन जी ने जो पूछा था कि सर क्यों करना चाहते हो, क्या तकलीफ है, अच्छा भला बैठा हुआ है, इसलिए उसको एलिमिनेट करना चाहते हो कि वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो। नहीं समझ में आया। अब ये वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये वाई की वैल्यू जो 2 है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? 3x + 4 × 2 इज इक्वल टू 11। 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू आ गई। अब सुखी जी को ये इक्वेशन पसंद नहीं है, y इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन में नहीं डालेंगे, ये y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन में डालना चाहते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। दूसरी इक्वेशन में डालेंगे तो भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? भाई समझ आ रहा है, अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। बट अगर आपकी जिद है नहीं सर मुझे तो एक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्स को तो मैं एलिमिनेट कर ही नहीं सकती, मैं तो करना चाहती हूँ वाई को एलिमिनेट, बिकॉज आई नेवर लाइक वाई। माई मदर कीप्स आस्किंग मी व्हाट इज वाई 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 वाई, क्यों क्यों क्यों। आई हेट वाई, मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। तो वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिश्रा जी कोई डाउट है? तो अगर आप वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे? फिर से आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन है 3x + 4y = 11, 2x + 3y = 8, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? आप वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सुखी जी पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, या एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं पहले एक्स को एलिमिनेट कर दिया, वाई की वैल्यू निकाल दी, फिर से क्वेश्चन शुरू कर दिया, वाई को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। भाई ऐसे नहीं करना, मैं तो आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ऑप्शंस आपके पास है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने वाई को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करेंगे? अब वाई के कॉफिशिएंट्स जो हैं वो देखेंगे। जो कॉफिशिएंट है वो 3 और 4 है। मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन है श्रेया जी, क्या करूं मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा मैडम? 12। नहीं समझ में आया? तो पहली इक्वेशन को मिश्रा जी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, नाइस है। और दूसरी इक्वेशन को मिश्रा जी 3, शाबाश। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा 12x + 16y = 44, और ये बन जाएगा 6x। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अरे गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ, फर्स्ट को, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और इसको करना पड़ेगा 4 से। तो ये बनेगा 9x + 12y = 33, और ये बनेगा 8x + 12y = 24। मित्रों नहीं समझ में आया? फायदा क्या हुआ? सुखी जी फायदा क्या हुआ? सर मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या फायदा क्या नुकसान, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। माइनस कर लीजिए। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, ये देखिए वाई आपका एलिमिनेट हो गया। जैसे ही वाई एलिमिनेट हुआ, एक्स किसके इक्वल आ गया? 33 - 24, 9 के। नहीं समझ में आया? मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैंने कुछ गड़बड़ की है? कुछ गड़बड़ की है मैंने? क्यों? सैम जी गड़बड़ क्यों की है? पता नहीं सर, आप क्या करते रहते हो, इट्स वी डोंट नो व्हाट यू आर अप टू। मैडम गड़बड़ ये है कि ये देखिए यहाँ y की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो कुछ गड़बड़ है। भाई मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कहीं ना कहीं गलती हुई है प्लस माइनस में। चेक कर लेते हैं फटाफट। सो ये क्या था? मिश्रा जी आपको समझ आ गया जो मैं कह रहा हूँ? कहाँ पर? कहाँ बेटा? ओ हाँ, 32 होगा हाँ। तो जी समझ आया क्या बोल रही है मैडम?
पता नहीं सर व्हाट शी इज अप टू, आई डोंट नो, आई फाइंड हर वेरी ऑड। एक्स क्या आ गया, 1। अब देखिए ये साइड एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और ये साइड भी जो एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास चार मेथड है, तो चारों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। एलिमिनेशन कर रहे हो, चाहे एक्स को एलिमिनेट करो चाहे वाई को एलिमिनेट करो, भाई आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। आंसर अलग कैसे आ सकता है, नहीं समझ में आया। गॉड इज वन, ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम गॉड, वो यही बताने की कोशिश करेंगे भैया सॉल्यूशन सेम ही है सबकी प्रॉब्लम का। आप समझ रहे हैं ना। मैथ्स का और लाइफ का क्या है कि हर किसी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक ही है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आप पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, वो सॉल्यूशन एक ही है। इसीलिए कहते हैं ना वो प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां पर फिर से किसी भी इक्वेशन में आप डालिए तो 2x प्लस, आई एम सॉरी, मैंने x की वैल्यू निकाली ना, तो 2 × 1 + 3 × y इज इक्वल टू 8, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2। ये देखिए ये y इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 2 सेम है। नहीं समझ में आया। यार 2 दिन एग्जाम्पल करेंगे, दिल पे मत लीजिए। टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको वीकेंड पे होमवर्क मिला था। अगर वो होमवर्क आपने अच्छी तरह किया तो कुछ तो समझ आ गया होगा। मिश्रा जी ने शायद की है, तो इसलिए एकदम शक्ल पे रंगत नजर आ रही है। ओके। बट उससे पहले मैं तो आपको करा ही दूंगा, आप उससे पहले इस पे जरा सर पैर मारिए, ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8 पे। आपको जो एलिमिनेट करना है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। ट्राई कीजिए। देखिए, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे एलिमिनेट करना है एक्स। लेट अस अज्यूम मुझे एक्स एलिमिनेट करना है। अगर मुझे एक्स एलिमिनेट करना है तो एक्स के बाजू में जो दो नंबर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स के बाजू में कौन सा नंबर है, 8 है और 3 है। 8 और 3 का मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आता है कितना, 24। मतलब 8 और 3 कहाँ मिलते हैं जाके, सेवान जी, 24। तो कहने का मतलब 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। बट अकेले एक्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं ये 8x + 5y इज इक्वल टू 9, और 3x + 2y इज इक्वल टू 4 है, तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। पूरी इक्वेशन को करेंगे भैया, एक को करके और बाकी तुम देख लो यार अपना, वैसे मत करो। नहीं समझ में आया, गलती हो जाती है। मिश्रा जी कोई डाउट है यहाँ तक। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 24x + 15y इज इक्वल टू 27, और 24x + 16y इज इक्वल टू 32। नहीं समझ में आया। फिर जैसे आपको समझाया गया लेक्चर के टाइम, थोड़ी जगह छोड़िए, फिर लाइन लगाइए। क्यों जगह छोड़ के क्यों लाइन लगानी है, क्योंकि इसका जो लिंग परिवर्तन होगा उसमें आपको थोड़ी जगह चाहिए होगी। नहीं समझ में आया। आपकी टीचर, आपकी किताब जो भी आपको समझाए, वो सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। स्कूल की टीचर किसी और तरह भी समझाएगी, उसको इग्नोर कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही कीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, वही जो एक्सपेक्टेड था। ये आपने डिसाइड किया था एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट हो गया। 15 - 16 क्या होता है, -y इज इक्वल टू 27 - 32 - y। तो y जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5 के। किसका ये आंसर आया, आपका आ गया। समझ आया। अब आपके पास y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये y इज इक्वल टू 5 लेके यार आप इसके पास भी जा सकते हो और इसके पास भी जा सकते हो, मेरी बात समझिए, किसी के पास भी जा सकते हो। और श्रेया जी प्रॉब्लम ये है, पहली इक्वेशन के पास जाऊंगा तो 8x है, 25, पता नहीं बड़े बड़े नंबर है, मुझे बड़े नंबर से लगता है डर। तो मैं ऑफ कोर्स दूसरी इक्वेशन के पास जाऊंगा ना। क्यों, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में ना ऐसे स्वीट से नंबर है, 3x + ट्वाइस ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, छोटे छोटे नंबर हैं। ऊपर जाके बैठ जाऊंगा, 8x + 25 इज इक्वल टू 9, फिर वो कटरम बटरम पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। इससे अच्छा छोटी इक्वेशन को पकड़ो। नहीं समझ में आया।
लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, आइसक्रीम चुरानी है तो फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे की चुराओ ना, साथ में दो थप्पड़ भी जड़ दो उसके। नहीं समझ में आया? अब कॉलेज वाले की थोड़ी आइसक्रीम चुराओगे, वो आपकी पैंट उतार लेगा तो उससे उससे क्यों भिड़ रहे हो यार? 3x = 4 - 10, कितना आया? -6। तो x = आ गया -2। नहीं समझ में आया? अब फिर से कमाल की बात यह है कि हर आंसर आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, फिर से मैं दूसरी इक्वेशन में ही आंसर डाल देता हूँ। दूसरी इक्वेशन है क्या? 3x + 2y = 4। मैं इसी में डाल देता हूँ 3 - 2 + 2 × 5। सॉल्व करता हूँ तो -6 + 10 किसके इक्वल आता है? 4। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 है। सैम जी समझ आया? लीनियर इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आंसर आता है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपने क्या एलिमिनेट किया? एक्स को। नहीं समझ में आया? क्या आप वाई को भी एलिमिनेट कर सकते थे? ऑफ कोर्स आप वाई को एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपने वाई को एलिमिनेट करना होता, अगर आपने वाई को एलिमिनेट करना होता तो 5 और 2 का एलसीएम लेते, 10 आता। तो पहली इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से। और दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 5 से। नहीं समझ में आया? फिर से वही प्लस माइनस डांस करते, एलिमिनेट हो जाता, आंसर सेम ही आता। भाई कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें। जी बताइए, हाँ बताइए, शाबाश। जी जी। ना बेटा ना ना, एक को ही करना, आपका निकल गया ना आंसर। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने आपने डिसीजन लिया कि मैंने एक्स को एलिमिनेट करना है, आपने एक्स को एलिमिनेट कर दिया, वाई आ गया। अब वाई की वैल्यू या तो आप पहली इक्वेशन के पास ले जाइए, या तो आप इसके पास ले जाइए, या आप इसके पास ले जाइए, किसी को में भी डाल दीजिए, आपकी एक्स आ जाएगा। उसी तरह अगर आप शुरू में ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एलिमिनेट वाई करना है, जब आप वाई को एलिमिनेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। वो एक्स की वैल्यू फिर से आप या 1 के पास जाते हैं या 2 के पास जाते हैं, और आपकी आंसर आ जाता है। मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही? एक इक्वेशन और कर लीजिए तो जो भी आपका कच्चा पक्का जो भी आपका डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप, शायद अब आपको समझ आ रहा हो कि क्यों मैंने इस पे फोकस किया, क्योंकि इसमें जो इक्वेशंस दी गई हैं, एक्सरसाइज 6C में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो आसान दी गई हैं। अगर आप ये 6B में देखोगे, वो भूत ने पता नहीं क्या क्या इक्वेशंस दी हुई हैं। अब मिश्रा जी को अगर मैं ये इक्वेशन पेश करूंगा, मिश्रा जी कभी समझेंगे नहीं लेमिनेशन। आप समझ रहे हैं? वो भाई हमारा पता नहीं क्या सोच के किताब बनाई है उसने। ठीक है, जैसा भी है, करिए क्वेश्चन 10th कीजिए।